बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी करी इसमें खुशामदीद। तुरई की सब्ज़ी के साथ हाज़िर हूँ। समर में ऐसा क्या बनाया जाए, लंच बॉक्स में अपने ऑफिस जाने वाले हस्बैंड्स को क्या दिया जाए। तो आज बनाऊँगी सब्ज़ी, वो भी है तोरी की। तो घिया तोरी की सब्ज़ी किस तरह से घर में बना सकते हैं, बहुत ही ईज़ी है, बिल्कुल हेल्दी। क्योंकि समर्स में आपका यही मन होता है कि आज दिन में क्या पकाया जाए, सुबह में ऐसा क्या दिया जाए बनाकर सबको कि वो लंच बॉक्स में ले जाएँ और घर वाला टेस्ट आए, बाज़ार वाले टेस्ट से अलग हो। तो उसके लिए आपने ले लेनी है 1 किलो घिया तोरी। घिया तोरी आपने ले लेनी है 1 केजी और उसके बाद इसको अच्छे से पील ऑफ कर लेना है गाइस। घर की सब्ज़ी का तो कोई नेमोल बदल ही नहीं है गाइस। जितना बाज़ार से खाना खा लें, लेकिन घर की बनी हुई चीज़, घर के मिसाले, घर की हाइजीनिक तरीके से बनी सब्ज़ी को सिर्फ़ आप घर में ही एन्जॉय कर सकते हैं और रेसिपी करी पे एन्जॉय कर सकते हैं। सो जी, मैं इसको अच्छे से छील लिया था। उसके बाद आधा कप मैंने ऑयल के अंदर जी एक दरमियाने साइज़ का प्याज़ डाला है, चॉप्ड करके, फाइनली चॉप्ड किया हुआ प्याज़ इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको थोड़ा-सा आप जो है वो सौते करेंगे। जब तक इसका कलर जो है लाइट गोल्डन नहीं हो जाता, जितना प्यारा सा कलर नहीं आ जाता, आप इसके अंदर जो है ऐड कर देंगे 1 चमचा भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके अच्छी से खुशबू आने तक इसके 1 से 2 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे अच्छे से, ताकि ये तेल में अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। जब तक इसकी भुनाई होगी, जस्ट आपने इसको जलाना नहीं है, आपने फुल फ्लेम पर इसको रखना नहीं है, मीडियम पे रखिएगा, नहीं तो ये जल जाता है जल्दी। तो आपने जो है इसके बाद जो है इसको 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर 2 ब्लेंड किए हुए टमाटर छिलका उतार कर मैंने टमाटर ब्लेंड कर लिए थे। सिंपली आपने उनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है। टमाटर का पेस्ट शामिल कर लेने के बाद अब इसके अंदर आप ऐड कर लेंगे, थोड़ा-सा इसको भूनेंगे ताकि जो है अच्छे से जो है इसमें एक अदद बॉयल आ जाए। जैसे ही टमाटर का पेस्ट आपने शामिल किया, इसके बाद इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। आपने धनिया का पाउडर लेना है 1 टीस्पून, धनिया के साथ आप हल्दी लेंगे 1 टीस्पून। उसके साथ जाएगी कुटी हुई लाल मिर्ची 1 टीस्पून, उसके साथ जो है वो सिंपल जो है लाल मिर्च जाएगी वो 1 टीस्पून और नमक जाएगा हस्बे ज़ायक़ा, अपने हिसाब से जितना आप खाते हैं। तो आप नॉर्मली खानों में तो आप जो है ऐड कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद अच्छे से ग्रेवी तैयार करेंगे मज़ेदार सी क्योंकि टमाटर इतनी आसानी से गलते नहीं हैं। सबसे आसान तरीका यही है कि आप इनका पेस्ट बना लें और प्यूरी बनाकर ऐड कर लें। जब तक देख सकते हैं अच्छी सी जो है मसाला रेडी हो रहा है, जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता, हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। मीनवाइल मैंने क्या किया, मैंने तुरइयों को अच्छे से जी आपने इस तरह से छील लेना है। ठीक है, मैंने आपके सामने पील ऑफ कर लिया था। सारी तुरइयों को पील ऑफ कर लीजिएगा। 1 केजी है, उसके बाद इसको इस तरह से जो है राउंड शेप में, या चाहें तो हाफ़ भी कर सकते हैं इसमें से, यानी जितना साइज़ आप रखना चाहें, आप जो है इस तरह से हाफ़ करते जाएँ या राउंड शेप में इसको कट कर लीजिएगा। तो ये सारी की सारी जितनी भी तुरई थी, मैंने तोरी सारी की सारी इस तरह से कट कर ली है। 1 केजी है, मैंने आपको बताया। तो इसको अच्छे से जो है आप इसके बाद अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लीजिएगा और स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लीजिएगा, ताकि इसके अंदर जो है पानी ना रहे, और अच्छे से ताकि वॉश कीजिएगा ताकि कोई मिट्टी वगैरह हो तो वो साफ़ हो जाए। आप साइज़ दे सकते हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से मैंने आपको बताया कट कर सकते हैं। अच्छी सा जो टमाटर की ग्रेवी रेडी हो गई है और टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं। जैसे ही टमाटर की अच्छे से भुन जाएँगे, मसाला रेडी हो जाएगा। आप इसके अंदर अच्छे से धोकर आपने तोरी जो है वो ऐड कर देनी है। तोरी ऐड कर लेने के बाद ये घिया तोरी है, आपने इसको अच्छे से इसको ऐड करके इसको जी अच्छे से भूनेंगे। आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। सब्जियों को जितना कम पकाएँ और उनके अपने पानी में पकाएँ तो ज़्यादा ज़ायकेदार और उसके अलावा विटामिन्स भी ज़ाया नहीं होते और आपकी हेल्थ और ज़्यादा इम्प्रूव होती है। सो जी, इसकी जो है 1 से 2 मिनट आपने इसको अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि इस मसाला जो अच्छे से तोरी के अंदर जो है इस तरह से जो है वो सारा जो है वो मसाला कोट हो जाए। आपने 1 से 2 मिनट अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए आपने 1 से 2 मिनट जो है इस तरह से इसको जो है आपने तकरीबन मीडियम फ्लेम पर इसको जो है अच्छे से भून लेना है। गाइस, ये इतनी मज़ेदार बनती है, आप इसको दिन में चपाती के साथ, नान के साथ, मैंने आपको नान की रेसिपी बहुत दफ़ा सिखाई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं क्योंकि बकरा ईद आने वाली है। तो आप समर्स में जो है वो ठंडी-ठंडी चीज़ें खाया करें, जूसेस का इस्तेमाल, ताकि आपकी बॉडी में मिनरल्स की कमी ना हो। पसीना आ रहा होता है, स्वेटिंग की वज़ह से जो है मिनरल्स की कमी होती है, पानी कमी होती है। उसके बाद आपने देख सकते हैं इसने अपना पानी छोड़ा है। मैंने इसको जो अच्छे से ये देख सकते हैं इसको सिर्फ़ अपने ही पानी में थोड़ा कुक होने दिया है। अब मुझे लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ा-सा एक असर रह ना जाए, तो मैंने इसके अंदर जो है ये देख सकते हैं अपने पानी में इसको कुक होने दिया 2 से 3 मिनट। उसके बाद जी थोड़ा-सा इसका कच्चापन दूर करने के लिए जस्ट मैंने क्या किया, 1 कप जो है 1 कप से भी कम जो है मैंने पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है, जस्ट ग्रेवी के लिए, और जस्ट इतना कि ये हल्का सा
सॉफ्ट हो जाएँ, क्योंकि तोरई को हमने थोड़ा सॉफ्ट करना है, अच्छे से गलाना है। तो आपने जो है थोड़ा-सा अच्छा-सा गला हुआ मज़ेदार हो तो आपने इसको जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ा-सा पानी ऐड कीजिएगा और इसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। और जब तक इसका जो पानी अच्छे से ड्राई हो ना हो जाए, इतने कवर करके मत पकाइएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं पानी ड्राई हो चुका है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे 4 मिनट लगे और अच्छे से मैंने इसका पानी ड्राई कर लिया और अच्छे से गल कर सॉफ्ट हो चुकी है। अब आप इसको किसी भी सर्विंग डिश में निकालें और इसको एन्जॉय करें। गाइस, गर्मियों में आप इसके साथ सैलेड, उसके साथ चटनी के साथ, तो गर्मियों में मज़ेदार ये लंच की रेसिपी आप घर में खुद बनाएँ, सुबह में बनाकर ब्रेकफ़ास्ट में और उसके बाद जो है लंच एज़ अ लंच बॉक्स के तौर पर दे सकते हैं। तो इसको ज़रूर एन्जॉय कीजिएगा। हरी मिर्चों के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा। इस सब्ज़ी को ना सिर्फ़ खुद बनाना है बल्कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। रेसिपी करी चैनल्स को अभी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। टेक केयर।